सब पूछ रहे जोड़ा साकू में क्या होने वाला, आप लोग जवाब दीजिए। अभी तो जवाब दिला, दोबारा पूछे भाई, पूछ रहे मैं कामयाब होगा कि। सुनिए, यहाँ मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, कैंडिडेट यहाँ दो कैंडिडेट और एक पूरा ये आवाम, और ये लोग कामयाब होंगे, ममता बनर्जी कामयाब होगी, बंगाल कामयाब होगा। हम लोगों के बीच में आके उनका काम कर सके, यही हमारा पूरा ध्यान इसी पर है, मार्जिन पे ध्यान नहीं है। परवेज भाई भाभी लोग सब संभाल लेंगे हमारा। जिंदाबाद नहीं होगा, ये हमारी दीदी, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक करती हैं, और उसके पीछे उनका कारण कि जो भी काम होता है दिल में, दुनिया में, उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह का मंजूरी है, तो हो सकता है कुछ उनके लिए इससे बेहतर आने वाले दिनों में होगा, और वही चीज़, वही ख्वाहिश हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे कि, और मेरा तहे दिल से लंगड़ी मारने का उनको कोई इरादा नहीं था, बट मेरा तहे दिल से इरादा है कि उनको हमसे भी ऊपर कोई पद मिले, उनको हमसे भी ऊपर, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी की उतनी ही सेवा की है। सब पूछ रहे जोड़ा साकू में क्या होने वाला, आप लोग जवाब दीजिए। जवाब मिल गया आपको? जी। दादा, राज्यसभा में आपने एमएलए का वोट लेके गए थे, यहाँ आवाम का वोट लेके आपको क्या लगता है कि कामयाब आप होंगे? अरे अभी तो जवाब दिला, दोबारा पूछे भाई, पूछ रहे मैं कामयाब होगा कि। सुनिए, यहाँ मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, कैंडिडेट यहाँ दो कैंडिडेट टीएमसी का, एक ममता बनर्जी और एक पूरा ये आवाम, और ये लोग कामयाब होंगे, ममता बनर्जी कामयाब होगी, बंगाल कामयाब होगा। बाबू मार्जिन का तो देखो, हमको नहीं पता, लोगों की दुआ, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का वोट लेकर हम लोगों के बीच में आके उनका काम कर सके, यही हमारा पूरा ध्यान इसी पर है, मार्जिन पे ध्यान नहीं है। मार्जिन परवेज भाई भाभी लोग सब संभाल लेंगे हमारा। जिंदाबाद। सविता बख्शी को लेके आप कंपनी में नहीं आ रहे हैं? सविता बख्शी जी यहाँ सिटिंग एमएलए। ऐसा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। आज दोपहर में दीदी का जो मिছিল था वो भी हम लोग दोनों ने साथ में किया था, कॉलेज स्क्वायर से चालू किए थे, हम लोग डोरीना क्रॉसिंग तक गए थे, मगर शायद आप उस समय महिलाओं पर और हमारी रैली पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका शायद ध्यान कहीं और था। और देखिए, चुनाव के टाइम में स्मिता दी जो है वो भी हमारी पार्टी की बहुत लॉयल कार्यकर्ता है, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, हमारी भाभी है, संजय दा हमारे भाई हैं, 25 साल का रिलेशन है, और मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साथ में जहाँ जहाँ मौका पड़ेगा, जहाँ जहाँ पार्टी का आदेश होगा, हम लोग साथ में भी जाएंगे, जहाँ जहाँ आदेश होगा हम लोग अलग अलग भी जाएंगे। नहीं, 25 साल जो आपका सुमिता बख्शी के साथ जो जोड़ी थी, आज उसको लंगड़ी मार के आप यहाँ पे टिकट हासिल कर लिए। ये आपका विचार है, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। देखिए, चुनाव में कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा, ये हमारी दीदी, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक करती हैं, और उसके पीछे उनका कारण होता है। और फिर यहाँ आज जो हम लोग खड़े हैं, आप किसी को भी पूछिए, ये एक ही चीज़ कहेंगे कि जो भी काम होता है दिल में, दुनिया में, उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह का मंजूरी होता है। अगर स्मिता दी के लिए ये काम किया गया, तो हो सकता है कुछ उनके लिए इससे बेहतर आने वाले दिनों में होगा, और वही चीज़, वही ख्वाहिश हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे कि, और मेरा तहे दिल से लंगड़ी मारने का उनको कोई इरादा नहीं था, बट मेरा तहे दिल से इरादा है कि उनको हमसे भी ऊपर कोई पद मिले, उनको हमसे भी ऊपर, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी की उतनी ही सेवा की है। अच्छा विवेक जी, एक चीज बताइए, रांची दूसरे जन को भी मौका दिया जाए। रांची और पटना में जो है, रांची और पटना में जो है, वहाँ पे आपका पेपर जो है वो, मैं कैंडिडेट के रूप में आया हूँ, मैं कोई भी व्यापारिक सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कितना टफ मुकाबला इस बार जोड़ा साकू में? हर चुनाव टफ होता है, कोई भी चुनाव में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि वोटर को हल्के में नहीं ले सकते। जनता जनार्दन है, वोटर भगवान की तरह होता है, वो कब किसी मोड़ पर करवट बदल सकता है। आप उसके सामने जाइए, उनके पास अपनी बात रखिए, उनका प्यार मांगिए, वो आपको भरपूर प्यार देंगे। इसलिए हर चुनाव टफ है, कोई भी चुनाव हो, सामने प्रतिद्वंदी कोई भी हो। और अंत में आपको बीजेपी के लिए एक बात जरूर कह देता हूँ, दिल्ली का इलेक्शन सबको याद कर लेना चाहिए। वहाँ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, रिजल्ट क्या आया था आपने देख लिया है। तो उसी चुटकी भर नमक के साथ आप लोगों को बंगाल में चुनाव में जो बीजेपी के वादे हैं उनको लेना चाहिए। बिहार में मोदी जी ने कल बोला कि खेला शेष हो गया है, क्या बोलिएगा? हमने तो सुना इतना जोर से, क्यों भाइयों खेला शेष हुआ है? खेला तो अभी स्टार्ट हुआ है। खेला हवे जेता हवे तारपरे देखा हवे। अल्लाह, जिस तरीके से हमारी बोधी समिता बख्शी यहाँ 2 बार कामयाब हुई थी, और हमको अभी भी यही उम्मीद है कि हमारी एमएलए, एक्स एमएलए श्री समिता बख्शी की क़यादती में फिर हमारे ये जो उम्मीदवार हैं विवेक गुप्ता जी, फिर ये भी कामयाब होंगे। और
और सुदीप बंदोपाध्याय हमारे जोड़ा सबका असेंबली से वन ऑफ द बिगेस्ट मार्जिन 43 से उनको मिला। उतने मार्जिन से इनको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी का सिद्धांत है, ममता आज ये दीदी का फैसला हुआ है, दीदी का ये फैसला को हमारी एमएलए समिता बख्शी ने भी स्वीकार किया और हो सकता है कि दीदी हमारी बोधी के लिए, समिता बख्शी जी के लिए इससे भी बड़ा सोच रखी हो कि उनको कोई और भी कोई इनसे बड़ा कोई मुकाम दे। मैं अपने वार्ड के तमाम 43वां वार्ड के तमाम माँ बहनों से, अपने भाइयों से, अपने तमाम टीएमसी के पार्टी के उम्मीद वर्कर से यही मैं गुजारिश करूंगा, हम लोग सब मिलके शाना बशाना मिल करके विवेक गुप्ता को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कामयाब करें। नमस्कार, आदाब। अभी हमारे छोटे भाई और यूथ कांग्रेस के 42 के प्रेसिडेंट अशोक भाई ने अपनी बात रखा। बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके विवेक गुप्ता जी जो हमारे इस कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं वो आए हैं और आप लोगों ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर जो मोहब्बत प्रेसिडेंट 43 नंबर वार्ड परवेज इकबाल की सदारत में हम तमाम लोग जो यहाँ जमा हुए और हमारे कोऑर्डिनेटर साहिस्ता परवीन भी जो मेहनत किया, जो रिसेप्शन किया, मैं ये चाहता हूँ अशोक ने जो बात कहा, मेरी सिर्फ एक गुजारिश ये है कि जो शौक और जज्बा आज देखने को मिला, इससे भी ज़्यादा शौक और जज्बा और ईमानदारी के साथ हम लोगों को टिक टू इलेक्शन हम लोगों को अपने काम पर लगे रहना है और अपने पार्टी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कामयाब बनाना है। लेकिन दोस्तों, अगले बार से इस बार की जिम्मेदारी खासकर हम 43 नंबर वार्ड के नौजवानों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने माँ और बहनों पर और अपने तमाम वर्कर साथियों पर जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, जो काम करते हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर ज़्यादा इस बार भार और मुसीबत पड़ी हुई है। इसको आसानी से नहीं लेना है। ये बहुत ही कठिन वक्त है, ये एक संग्राम है। 43 नंबर वार्ड को, विवेक भाई को, पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए 43 नंबर वार्ड का जो मार्जिन था, उस मार्जिन को परवेज की सदारत में और शगुफ्ता की लीडरशिप में और आप तमाम लोगों की लीडरशिप में उस मार्जिन को हम लोग को बढ़ाना है, ताकि कोई बात दूसरे वार्ड में हो तो हम लोग अपने 43 से वो मार्जिन ज़्यादा डबल करें और उसको कामयाब करें। ये पूरी जिम्मेदारी पार्टी के तमाम वर्कर पर और तमाम वेल विशर पर और पूरे इस इलाके के जिम्मेदार पर आती है। इस बात का हम लोग वादा करते हैं। आप लोग सब वादा करते हैं भाई? जो मार्जिन था उसको हम लोगों को डबल करना है, ठीक है? बयान करेंगे यहाँ जो आपको दो शब्द बोले, इसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़ में विवेक भाई हरन बाड़ीगंज चौराहे पर चलेंगे, वहाँ लोग आपको सम्मान देंगे। यहाँ से तमाम भाइयों से गुजारिश है, जब विवेक भाई यहाँ से निकले तो हम लोग सब उनके साथ साथ थोड़ा स्टैंड मोड़ तक चलेंगे, तो यहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं विवेक भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी दो बातें रखें। मुझे लगता है कि पूरा 43 नंबर वार्ड में वो तकरीबन 10 वोट से हम लोग लीड करवाएंगे, जितवाएंगे। इससे पहले भी 8,000 से लीड करवाए थे हम लोग। जी लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि ये हमारी दीदी का फैसला है, दीदी के मर्जी से उनको टिकट मिला है, तो हम लोग दीदी के साथ रहें। जो कैंडिडेट भेजेंगे तृणमूल कांग्रेस का, हम उनके साथ हैं। दीदी इनको हम लोग एमएलए बना के भेजी हैं, टिकट उनका फैसला था, वो दे दिए हैं, तो हम इनके साथ पूरा मिलकर काम करेंगे। मैं अपने वार्ड के 43 नंबर वार्ड के सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे कैंडिडेट आए हैं, उम्मीदवार आए हैं भाई विवेक गुप्ता, तो हम लोग उनको कामयाबी दिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को जिताना है। याद रखें 29 अप्रैल उनकी जीत हमारी जीत है। ओ वसीम भाई तुम्हाला ले ली हाँ सब कुछ 5-6 ठो भाई
आप थोड़ा हाथ नीचे करिए। बहुत अच्छा, कैमरा डूब जा रहा है। थोड़ा जगह दे भैया, अपनी बातें रखेंगे हम सबके बीच में। वार्ड 43 से जिस तरीके से उनका अभिनंदन किया गया, वो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करेंगे, आप लोगों के बीच में अपनी बातें भी रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मामा की मानूस ममता बनर्जी की उम्मीदवार, और आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो तृणमूल कांग्रेस एक दिल्ली की केंद्रीय सरकार किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को धक्का देकर फेंकने की चेष्टा कर, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस जोड़ा सकुते जीत बेके, जोड़ा सकुते जीत बेके, जोड़ा सकुते जीत बेके। दोस्तों, साथियों, मैं एक बार आवाज देना चाहूंगा हम लोगों के बीच में, हमारे आपके इसी इलाके के, इसी गली के, इसी मोहल्ले के रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमारे में ऑफिस में अपने कीमती वक्त निकाल करके आए यहाँ पे, और वार्ड के जो सभी भाई हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे आज सब मिलकर खुशनसीबी है। आज खुशी का मौके पर हम लोग कैंडिडेट उम्मीदवार से मुलाकात हुई है। बहुत खुशनसीबी है कि आज उनके साथ हम लोग मिले हैं। तो हम लोग का सब एक तरह से जुट होकर एकता होकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाए। जैसे आप लोग हमारे भाई और छोटे भाई सब मिलकर हमको चुन के अपने वार्ड में लाए, इनको भी मौका मिलेगा के लाना करते हैं, इनको अपने साथ रखना है। अल्लाह। सबसे पहले सलाम वालेकुम और नमस्कार आप सब लोगों को। आज मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इससे बड़ा क्या मौका मिल सकता है कि एक महिला काउंसिलर, हमारी टीएमसी की एक महिला नेता, इसके बाद में आपको मार्जिन वोट, ये सब तो आप लोगों से मुझे चाहिएगा ही चाहिएगा। 29 अप्रैल याद रखना है हम सब लोगों को कि इस बार इतिहास बनाना है। और आप लोग सब यहाँ क्रिकेट का प्रेमी कौन कौन है, तो इस बार दीदी का हैट्रिक बनाना है हम लोग को। ये याद रखना है कि कैंडिडेट विवेक गुप्ता नहीं, कैंडिडेट ममता बनर्जी है, और कैंडिडेट आप लोग हैं। ये आपकी हार जीत है, ममता बनर्जी की हार जीत है। और हार से जीत से मतलब नहीं है, ऐसा जीत हो कि हमारा विरोधी दोबारा इस इलाके में मुंह कर मोड़ने जाए, नॉमिनेशन कर देता है। मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे लगता है हमारी बहन शगुफ्ता जी, परवेज भाई, अखलाक भाई, अशोक भाई, इन लोगों ने आप लोगों का पूरा ख्याल रखा है। और 10 साल में जो काम आप लोगों को लगता है यहाँ नहीं हुआ है, वो हम लोग आने वाले दिनों में जरूर पूरा करेंगे। जब आप लोगों के सामने रूबरू हूँ तो हमारे बाएं तरफ में शगुफ्ता बहन और दाएं तरफ में स्मिता दी हो, बिल्कुल। तो और यहाँ से हम लोग ऐसा मैसेज भेजेंगे कि भाई ये तृणमूल है, यहाँ इससे नहीं टकराना, तुम आप जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। अब तुम्हें एक चीज और मांगूंगा आप लोगों से, वो है हट जा भाई, हट जा। मकसद है परवेज भाई, अशोक भाई,
बद्र आलम भाई हैं यहाँ पर, पवन शर्मा जी हैं, मंसूर जी हैं, दानिश भाई हैं, अभी मोबिन, और जिनका नाम नहीं ले रहा क्षमा करूंगा, मगर सबसे खास 2 जन हैं स्टेज पर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारे दाहिने तरफ में हमारी भाभी शगुफ्ता जी हैं, हमारी काउंसिलर, और हमारे बाएं तरफ में सोफिया जी हैं। सुफिया जी सामने आइए। ए बाबू सिस्टर पे मत छोड़ो, स्टेज पे मत छोड़ो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। दीदी ने आज हम लोग को दीदी ने ऑर्डर दिया है कि महिला लोग को हक से आगे रख के चलना है। और आज रैली में भी ये लोग सब, सोफिया जी लोग सब आगे थे, हम लोग पीछे चल रहे थे। मगर हम लोग आज यहाँ आप लोग ने प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, मन तो बहुत ही काफी रुकी हुआ था। आप लोग और कार्यकर्ता हमारा वेट कर रहे हैं, और कार्यकर्ता को तो अभी हम लोग तो कभी भी नाराज करने के बारे में नहीं सोच सकते। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सलाम। और मैं ये खाली इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत जल्द आप लोगों के साथ आके ठीक से प्रॉपर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, क्योंकि खेला तो अभी बाकी है। खेला हवे, जीता हवे, और देखा हवे। यहाँ आप लोगों को खाली इतना ही कहना है कि हमारा इस इलाके का 2-3% खाली 50% रहता है। 29 अप्रैल को ये मत सोचेगा कि विवेक गुप्ता जीत जाएंगे। 29 अप्रैल को ये सोचेगा कि मुझे भी निकल के वोट देना है विवेक गुप्ता को। एक गांव गली से, एक सड़क से, मोहल्ले से आवाज आना चाहिए कि इस पर जरूर वोट डालो, और इतना वोट डालो कि सामने वाला दोबारा यहाँ से कंटेस्ट करने के बारे में भी ना सोचे। दीदी का आशीर्वाद लेकर आए हैं, हमारे आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ, बस यही मैं चाहता हूँ। वोट तो आप लोग मैं चाहता हूँ, मगर उससे भी बड़ा दुआ चाहता हूँ। दुआ में बहुत ताकत होती है, दुआ में बहुत बरकत होती है। ज़्यादा क्या बोलूँ, यहाँ पर जो भी काम आप लोगों को चाहिए, मैं ये आप लोगों का ये कह कर जा रहा हूँ कि हमारे चुनाव के बाद में हम लोग फिर से बैठेंगे, जब ये इलेक्शन कमीशन का सारा नियम बढ़ जाएगा, और जो भी काम 10 साल में आप लोग को लगता है नहीं हुआ है, उसको बैठ के समझ के हम उस काम को वापस हाथ में लेके। मुझे लगता है शगुफ्ता जी और परवेज भाई ने आप लोगों की बहुत सेवा की, इनके खातिर हमको भी थोड़ा सा मौका दीजिए सेवा करने का। इन्हीं शब्दों के साथ